नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मायावती के साथ हमेशा साये की तरह उनके साथ रहने वाले आकाश आनंद एक बार फिर मुख्य भूमिका में आ गए हैं और आकाश आनंद को नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अब आप कहेंगे ये चीफ कोऑर्डिनेटर का पद क्या है? तो चीफ कोऑर्डिनेटर से पहले मायावती ने 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के नाम का ऐलान भी आज किया। इस हाई लेवल मीटिंग में दिल्ली में ये मीटिंग हुई। इसमें तमाम बसपा के प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, तमाम बसपा के मुख्य पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को आज इस मीटिंग में बुलाया गया और इस मीटिंग का एजेंडा सेट करते हुए मायावती ने बड़े बड़े नए फैसले लिए हैं। 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, उन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स पे मायावती ने 3RRR की एक टीम बनाई। अब ये 3RR क्या है? दरअसल सांसद रामजी लाल गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम, ये 3 लोग होंगे जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और इन 3 लोगों से भी ऊपर होंगे आकाश आनंद जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। सीधे भाषा में या आसान शब्दों में यूं कहूं कि मायावती के बाद अब बसपा की पूरी कमान आकाश आनंद के हाथों में ही है। लेकिन चौंकिए मत, इसलिए क्योंकि मायावती कई बार आकाश आनंद को बसपा की मुख्य भूमिका में रख चुकी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी कुछ ही महीने पहले, मार्च का वो महीना था जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आरोप लगाया कि वो अपने ससुराल वालों की सह पर चल रहे हैं, अपने ससुर के कहने पर चल रहे हैं, जिसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये पहली बार था जब मायावती ने अपने किसी खास शख्स, अपने सगे भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि इससे पहले वो कई जिम्मेदार पदों से हटा चुकी थी। उन चुनावों के वक्त जब आकाश आनंद बहुत फायरी स्पीच दिया करते थे, उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन पार्टी से बाहर निकाल देना ये बसपा में बैठे लोगों को भी नागवार गुजरा था और कार्यकर्ता भी संदेह में था कि आखिर मायावती ने फैसला क्यों लिया। कुछ वक्त बीता, उसके बाद पार्टी में फिर से उनको वापस बुलाया गया। मायावती ने उनकी पार्टी में वापसी कराई। बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने पोस्ट लिखा और उस पोस्ट में ये कहा कि आकाश आनंद को ये उनसे क्लियर कराया गया है कि वो अब अपने ससुराल वालों या अपने ससुर या किसी के कहने पर नहीं चलेंगे, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आज की मीटिंग में जब तस्वीरें सामने आती हैं, मायावती की एंट्री होती है, वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ तौर पर देखिए मायावती की एंट्री होती है, सुरक्षाकर्मी उनके साथ होते हैं और उनके ठीक पीछे, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बोला, साये की तरह साथ रहने वाले, उनकी परछाई की तरह आकाश आनंद पीछे नजर आते हैं। अंदर आते हैं, आकाश आनंद आगे की लाइन में बैठते हैं। मायावती इस मीटिंग को ब्रीफ करती हैं और इस मीटिंग में बड़े फैसले के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला लिया जाता है कि आकाश आनंद नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे। उसके अलावा आकाश आनंद के पास पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी होगी। बसपा की इस मीटिंग में यह ऐलान भी हुआ है कि बिहार का चुनाव बसपा अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उसके साथ 2027 के एजेंडे भी सेट हुए और ये लगभग तय हो गया कि अब मायावती के बीच और जो कार्यकर्ताओं के बीच, उनके नेताओं के बीच जो ब्रिज बनने का काम करेंगे वो आकाश आनंद ही करेंगे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जो आकाश आनंद 2 महीने पहले बहुत इमैच्योर थे, बहुत गैर जिम्मेदार थे, वो आकाश आनंद अचानक इतने जिम्मेदार कैसे हो गए कि पार्टी में नंबर 2 की हैसियत के नेता हो गए। हालांकि मायावती ने इस बार फिर यह स्पष्ट किया है कि उनके जीवित रहते पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। ये बात वो पहले कई दफे कह चुकी हैं। जब उनसे सवाल भी पूछे जाते थे, ये पूछा जाता था कि क्या मायावती चाहती हैं कि आकाश आनंद के कंधे पर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि उनके जीवित रहते हुए कोई भी इस पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा जब तक कि वो खुद ये ऐलान ना कर दें। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आकाश आनंद को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी क्यों गई, क्या सोचा गया, कौन था इसके पीछे? तो इसके पीछे सबसे बड़ी मुख्य भूमिका बताई जा रही है मायावती के भाई आकाश आनंद के पिता आनंद सिंह की। उन्होंने पूरी इस मोर्चे को संभाला, पूरी कमान संभाली और दोबारा ये इंश्योर किया कि आकाश आनंद अब पार्टी की न सिर्फ विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी के जो उसूल हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, बल्कि वो जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से मायावती चाहती हैं पार्टी को आगे ले जाना, वो उसी जिम्मेदारी के साथ पार्टी को आगे ले जाएंगे। ये तमाम बड़ी बातें जो मीटिंग में हुई, इसके अलावा मीटिंग में एजेंडे भी सेट हुए कि बसपा उत्तर प्रदेश में कैसे अपने खोए हुए जनाधार को वापस लेगी। एक बड़ी ज़रूरी बात ये भी है
कि बसपा में जो उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा का एक बड़ा उसके ऑपोजिट में देखा जाता है, या यूं कहिए कई लोग तो कहने लगे हैं कि बसपा को रिप्लेस करने वाला एक नया चेहरा आ गया है, मायावती को रिप्लेस करने वाला एक नया चेहरा आ गया है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर। ठीक एक दिन पहले दिल्ली में ही चंद्रशेखर मौजूद थे। चंद्रशेखर ने भी एक बड़ी गैदरिंग की है दिल्ली के अंदर, और उसके ठीक एक दिन बाद आज बसपा की बड़ी मीटिंग हुई है। यानी कुछ तो बहुत बड़ा पक रहा है। दोनों पार्टियां जो दलित लोगों को, दलित विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती हैं, अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ती हैं, वो दोनों ही पार्टियां दिल्ली में थीं, और दिल्ली में इन बड़ी गैदरिंग के बाद, बड़ी मीटिंग के बाद ये लग रहा है कि कुछ बड़ा पक रहा है, जो उत्तर प्रदेश और आने वाले बिहार चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। खैर, आकाश आनंद को मिली इस जिम्मेदारी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।